Good afternoon, my dear students. Today I'll discuss the topic cells in series. In this topic, we have to find out the total EMF of the cells when they are connected in series. Okay. So see the diagram. Here we have connected two cells in series. First cell has EMF E1 and its internal resistance R1. Second cell whose EMF is E2 and internal resistance R2. Okay, they are connected in series. So same current I is flowing through them. Okay. Now when these two cells are in series, they combine and acting as a single cell. And this on the equivalent circuit of this one. So when they become a single cell whose EMF is equivalent and its internal resistance is R equivalent, and the same current is say I. Okay. Now here we have to find out the expression of total EMF. Okay. See, तो ये जगह में टोटल EMF कितना होगा इन बिटवीन एक्स जेड, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, दैट इज एक्स जेड में पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन एक्स वाई प्लस पोटेंशियल बिटवीन वाई जेड. तो ये जगह में जितना पोटेंशियल होगा इसमें भी इतना ही होगा. तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे. तो पी डी बिटवीन, चलो निकालते हैं, पी डी बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा, वी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर ईएमएफ कितना है, U1 माइनस क्या होगा, आई R1. ठीक है. पी डी एंड पी डी बिटवीन वाई जेड क्या होगा, E2 माइनस आई R2. ठीक है. देन पी डी बिटवीन एक्स जेड क्या हो जाएगा, भी एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, ये जगह का पोटेंशियल क्या होगा, एक्स वाई का पोटेंशियल प्लस वाई जेड. ठीक है. तो भी एक्स वाई प्लस भी वाई जेड. एक्स वाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, U1 माइनस आई R1 जानते हैं, आई R2. तो इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, E1 प्लस E2 यहाँ पर कॉमन जाएगा, I1 माइनस आई R1 प्लस R2. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं. नाउ अभी ये दोनों सेल को रिप्लेस किया है बाय सिंगल सेल. उसका ईएमएफ पहले ही बोला है ई इक्विवेलेंट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट. तो क्या होगा, लेट द सीरीज कॉम्बिनेशन रिप्लेस्ड बाय single cell of EMF क्या है, equivalent and internal resistance are equivalent. Then भी एक्स जेड क्या होगा, ईएमएफ क्या है, ई इक्विवेलेंट माइनस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज आर इक्विवेलेंट. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. ठीक है. इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन करने से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2. तो दोनों को कंपैरिजन करने से क्या होगा, ई इक्विवेलेंट का जगह में क्या है, E1 प्लस E2 माइनस माइनस आई आई, आर इक्विवेलेंट का जगह में क्या है, R1 प्लस R2. तो comparing
इक्वेशन 1 and 2 we get क्या होगा, E इक्वलेंट इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस E2 एंड R इक्वलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, सो जब भी सीरीज में लगाएंगे टोटल EMF क्या होगा, सम ऑफ EMF ऑफ इंडिविजुअल सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या फॉलो करेगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है ना, तो सो दिस ऑन द एक्सप्रेशन। तो अभी देखिए और एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लगाएंगे विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में, वो करंट का एक्सप्रेशन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नोट करके लिख के रखिए इसको, n identical cells each of EMF E and internal resistance are connected in series to an external resistance capital R, then current in circuit is क्या होगा, चलिए देखते हैं। हम लोग को करंट का एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होगा, कितना सारा सेल है, n नंबर ऑफ सेल है, तो टोटल EMF क्या होगा, x सेल का EMF है E, तो n नंबर ऑफ सेल का क्या होगा, n E। एंड हम लोग जानते इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलवेज इन सीरीज, तो क्या होगा, R होगा। तो हम लोग सीरीज में होने से क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या फॉलो करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा सीरीज में, n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो क्या होगा, n R। सो दिस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट व्हेन n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को हम लोग सीरीज में लगाएंगे टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लगाने से करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ सेल, ई का मतलब है EMF, कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक, cells in parallel. See the topic cells in parallel. So in this topic we have to find out the total EMF of cells when they are connected in parallel. Okay, across cell E1 potential is V, across cell E2 potential is also V. Okay, so same potential across these two cells, so it means they are in parallel. Okay, so when they are combined and acting as a single cell, so these are the equivalent circuit of these two. The equivalent when these two cells combine acting as a single cell, so that time EMF is E equivalent and internal resistance is R equivalent. Okay, तो यहाँ पर हम लोग को टोटल EMF का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सेल इसका EMF कितना है, E1, रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इसमें कितना करंट जा रहा है, I1, इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। ठीक है, तो टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, सो मेन करंट क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके,
तो I1 और I2 का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। फॉर सेल्फ 1 क्या होगा, V इक्वल टू, हम लोग जानते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर EMF कितना है, E1 माइनस I1 R1, ठीक है। और I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, I1 इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस V डिवाइड बाई R1, ओके। यू कंसीडर दिस क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेल 2 क्या होगा, I1 होने से E1 माइनस V डिवाइड बाई R1 होता है, तो I2 इक्वल टू क्या होगा, जस्ट यूज कॉमन सेंस, I2 इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। कंसिडर दिस ऑन द इक्वेशन नंबर 2। So now putting the value of I1 and I2 in equation 1, ठीक है। Putting values of I1 and I2 from equation 2 and from equation 2 and 3 in equation 1 we get क्या होगा, यहाँ पर I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, I इक्वल टू R1 प्लस E2 माइनस V R2, ठीक है। और LCM ले लो तो क्या हो जाएगा, R2 E1 माइनस V R2 R1 E2 माइनस V R1, ठीक है। इसको स्प्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा, और भी R2 E1 प्लस R1 E2 भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। इसका बाद इसको दो पार्ट में स्प्लिट अप कर दो तो क्या होगा, R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ठीक है। स्प्लिट अप कर दिए दो पार्ट में। नेक्स्ट स्टेप, इसको साइड चेंज कर दो, ठीक है। साइड चेंज करने से क्या हो जाएगा, V R1 प्लस R2 R1 R2 R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस I, ठीक है। नेक्स्ट V इक्वल टू
तो क्या हो जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इधर में क्या होगा I R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये कंसीडर दिस ऑन द इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग ने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल दिया। अभी दोनों सेल कंबाइन होकर जब सिंगल हो जाएगा उसमें भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो लेट combination of cell in parallel replaced, हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल को रिप्लेस कर देंगे सिंगल सेल से। लेट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल रिप्लेस्ड by single cell of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent, then क्या हो जाएगा, देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF का साथ रिलेशन क्या है, V इक्वल टू E माइनस व्हाट एवर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इक्वेशन 4 और 5 को कंपैरिजन कीजिए। E इक्विवेलेंट का जगह में क्या है, ये टर्म है। ठीक है, दैट विल गिव यू द टोटल EMF ऑफ द सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, आर इक्विवेलेंट का जगह में ये है, ये क्या बता रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्म में है, इन पैरेलल फॉर्म में है। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5 we get क्या होगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू R2 E1 प्लस R1 E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 R1 प्लस R2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ total EMF of the cells when they are in parallel, and this is the total resistance। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में है। ओके, तो दो सेल को जब भी पैरेलल में लगाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्म में रहेगा, इन पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ हम लोग और एक चीज़ जानते हैं, जब भी n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो करेगा। चलिए इसको भी देखते हैं। n आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E and internal resistance are in parallel to an external resistance capital R, then current in circuit इज क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, n नंबर सेल क्या है, पैरेलल में है,
तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, सब में ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा, दैट इज ई होगा। एंड हम लोग जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इन सीरीज में होता है। तो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस, अभी यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एन नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्म में है, पैरेलल में है। तो हम लोग जानते हैं जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एन नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में, आर बाई एन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा, एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस आर। So this is the expression of current when n number of identical cells are in parallel. Okay, so यहाँ पर n क्या है, number of cells, E क्या है, EMF, R क्या है, external resistance, small r क्या है, internal resistance. Okay, this is the expression. Okay, next I will show the numerical question. See the numerical question. This question asked in board exam in the year 2020. What question asks? In case the two cells are identical, each of EMF E equal to 5 volt, internal resistance small r equal to 2 ohm, calculate the voltage across the external resistance r equal to 10 ohm when two cells are connected in parallel. दो सेल है, दोनों सेल क्या है, आइडेंटिकल है, उन लोग का ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, और दोनों को क्या किया हम लोग ने, पैरेलल में कनेक्ट किया, उसका साथ क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाते और उस सिस्टम को क्या करते, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का लगाते हैं, तो टोटल करंट कितना होता है सर्किट में उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, और वोल्टेज का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो करंट निकाल दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है जानते हैं, तो वोल्टेज निकाल जाएगा। ओके, सी द सॉल्यूशन। सी द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। दिस आर EMF कितना दिया है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है R इक्वल टू 10 ओम, नंबर ऑफ सेल्स कितना है 2। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। तो n आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E and internal resistance R, small r, connected in parallel to external resistance capital R, then current इन सर्किट इस क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या है, I इक्वल टू एन ई एन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, I निकालना पड़ेगा। n कितना दिया है 2, E कितना दिया है 5, 2 कैपिटल R का वैल्यू कितना है 10, स्मॉल r का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, 2 इंटू 10 20 प्लस 2 22, और क्या हो जाएगा 5/11। करंट निकाल दिया हम लोग ने। अभी क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। उसको कैसे निकालेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बोला है वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है आई आर, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल
resistance R equal to 10 ohm is V equal to क्या होगा IR, ठीक है ना। तो I का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है, अभी भी निकाला है। R का वैल्यू क्या है 10, तो क्या होगा 50/11। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिलेगा 4.54 वोल्ट। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हम लोग ने निकाल दिया। कितना मिला हम लोग को, वोल्टेज कितना मिलेगा अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम में 4.54 वोल्ट। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।